सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। जब तक हम इसे नहीं जानते तब हम भटक जाते हैं और न जाने किस चीज़ को सत्य मानकर उसकी ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें अनेक तरह की विपदाएं, तकलीफें होती हैं। मैं अगर आपसे कुछ बात कहना चाहूँ तो इसे आप आंख मूंद कर मत मान लीजिए। अंधविश्वास से कोई कार्य नहीं बनता। आज तक आपने अनेक विश्वास किए, उससे कोई कार्य नहीं बना। लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि से, साइंटिफिक आउटलुक से, अगर आप अपनी नज़र खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें, तो मेरी बात एक धारणा, एक हाइपोथेसिस के रूप में आप मान लीजिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए, उसकी अगर सिद्धता मिल जाए, तब आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो बात आपसे अभी कहने वाली हूँ, ये बुद्धि से परे है। हालांकि ये बात मैंने सबसे पहले कही नहीं। हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में इसके बारे में कहा गया है। खासकर इस पंजाब में गुरु नानक जी ने बहुत कार्य किए। सत्य को जानना, सत्य क्या है? तो एक तो सत्य ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अपनी भावनाएं, अहंकार और संस्कार, ये सब उपाधियां नहीं है। आप असल में शुद्ध आत्मा स्वरूप है। इस मानव स्थिति में जो कुछ भी पाया है, उससे थोड़ा कुछ आगे जाने का, जिसे कि कहें कि हमारे उत्क्रांति में इवोल्यूशन का ये आखिरी कदम, लास्ट ब्रेक थ्रू है। इसको पाए बगैर हम लोगों को चैन नहीं आने वाला। जो कुछ भी हमारे बड़े बड़े आदर्श हैं, कोई भी पूरे नहीं हो सकते। दूसरी जो बात है, जो दूसरा महासत्य है, वो ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि परम चैतन्य से प्लावित, निराकार, चारों तरफ इसकी सृष्टि है। अब हम यहाँ फूल देखते हैं, बहुत सुंदर फूल, बागों में पेड़ देखते हैं, कितनी हरियाली, सब बहुत सुंदर है। हमारे लिए ये कोई एक आश्चर्य नहीं है। इस सोचते हैं ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये सारे प्रकृति के नियम चलाने वाला कौन? जो हर पेड़ पे, जैसे आम पर आम, जिस तरह का पेड़ होगा उस तरह के उसमें फल देता है, फूल देता है, और उसकी ऊंचाई भी एक से बनाता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका कोई उत्तर नहीं। ये सब काम करना किसका है? कौन करता है? हमारा हृदय कौन चलाता है? अगर डॉक्टरों से पूछिए तो वो कहेंगे ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो कौन है? जो चलाता है वो कौन है? वो यही चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं। कुरान में इसे रूह कहा गया है और पतंजलि ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है।
अनेक नाम इसको देने से भी चीज एक ही है। और अधिकतर लोगों ने इसी निराकार की पहले बात की। उसकी वजह ये थी कि आप अगर परमात्मा की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो वहीं लोग चिपक जाते थे। माने जैसे आपको फूल में से शहद निकालना है, शहद उसका तत्व है। तो पहले आपने बात की फूलों की, तो लोग उसी के पीछे में, देवी देवताओं की बात की तो उसमें ही लग गए। तो लोगों ने सोचा कि इससे नहीं होगा, चलो शहद की बात करें। और शहद की भी बात ही रह गई। जब तक आप मधुकर नहीं होते हैं तब तक आप इस मध को ले नहीं सकते। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं थी, झूठी बात नहीं, जैसा उन्होंने जाना बिल्कुल सही बात की। और उनके बड़े उपकार हैं हम लोगों पर। अगर वो आज बात नहीं करते तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमेशा लोग कहते कौन सी किताब में लिखा है, किसने कहा है। आज का जो सहयोग है ये उसके फलस्वरूप जो अनादिकाल से हमारे यहाँ सहयोग चलता है। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लागो। अब इसका मतलब कोई समझता ही नहीं, समाधि का भी मतलब नहीं समझ में आता। और उनकी बस जो कृपा है, उन्होंने जो ग्रंथ साहब जैसी महान किताब लिखी, उस किताब को सिवाय पढ़ने के हमने और आगे कुछ किया ही नहीं। उस पर कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मेरे पहले समझ में नहीं आता था कि पढ़ने से पंडित मूर्ख कैसे हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें सारी खोपड़ी में चली गई। जैसे किसी डॉक्टर ने आपको नुस्खा लिख कर दिया कि भाई जा कर के ये दवा लो, अनासीन लो, आपका सर दर्द चला जाए, और आप रास्ते पर कहते जाए अनासीन लो अनासीन लो। उसको लेगा कौन? कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की कहे। खुद को जाने बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब हम जब कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा हाथ, मेरे पैर, तो ये सब मेरा मेरा किसके लिए कहते हैं? ये मैं है कौन, इसे जानना है। इस मैं को जाने बगैर हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे परे, बुद्धि से परे ये सारी सृष्टि है। एक आप लोग जान लीजिए कि इस भारतवर्ष में जन्म लेना यही एक कमाल की चीज़ है, और ये भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हुई। ये भारत भूमि जो है, इस पर हजारों संतों ने अपने खून से सींचा है, और यहाँ इतना धर्म कार्य हुआ है कि अभी भी आप नहीं जानते कि आप बहुत धार्मिक हैं। जब हम परदेश में जाते हैं तो सोचते हैं कि इन लोगों की अकल है या नहीं, कैसे चले जा रहे हैं, हर तरह का गलत काम कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ कर रहे हैं, और वो सोचते नहीं कि ये कोई गलत काम। उनको ये भी नहीं पता कि ये गलत काम होगा। साइंस में इन्होंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन साइंस जो है उसमें नीति का कोई उल्लेख ही नहीं है, इमोरल। उसमें करते गए आप हर तरह का अन्वेषण, डिस्कवरी होती रही, डिस्कवरी होती रही, लेकिन आनंद की खोज कैसे होगी? इतना बड़ा इन्होंने अपना, कहना चाहिए कि एक बड़ा वृक्ष बना लिया। साइंस के बूते पर कहिए या इनके जड़वादी मटेरियलिज्म की वजह से कहिए, लेकिन इनकी जड़ें कहाँ हैं उसको तो खोजना चाहिए, क्योंकि उस जड़ से जब तक इनके अंदर आध्यात्म का
पानी सिंचन नहीं होगा, ये सब नष्ट हो सकता है। और सब लोग घबरा कर बैठे हैं कि हो सकता है कि आज जिस कगार पर ये पाश्चिमात्य देश पहुँचे हैं, हो सकता है ये बिल्कुल नष्ट हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।